और बेल्जियम में कोरोना वायरस के बदलते वेरिएंट का एक अपनी तरह का पहला मामला सामने आया है। यहाँ 90 साल की एक बुजुर्ग महिला कोरोना के एक नहीं बल्कि दो अलग अलग वेरिएंट से एक साथ संक्रमित हो गई है और महिला की जान चली गई। जांच में पाया गया है कि महिला कोरोना के अल्फा और बीटा दोनों ही वेरिएंट से संक्रमित थी। इस मामले में शोधकर्ताओं की चिंता भी अब और ज्यादा बढ़ गई है। महिला काफी समय से घर में अकेले रह रही थी और महिला ने अभी तक कोरोना रोधी वैक्सीन भी नहीं लगवाई थी। तो बता दें कि बीते दिनों तबीयत बिगड़ने पर बेल्जियम के ऑलेस्ट शहर में ओल्वी अस्पताल में भर्ती कराया गया था इस महिला को और उसी दिन महिला की कोरोना जांच रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। शुरुआत में महिला का ऑक्सीजन स्तर अच्छा रहा, लेकिन उसकी तबीयत तेजी के साथ खराब होती गई और सिर्फ 5 दिनों के अंदर ही महिला की मौत हो गई है। महिला की कोरोना रिपोर्ट पर एक्सपर्ट्स ने पड़ताल शुरू की तो पता चला कि महिला में कोरोना का अल्फा स्ट्रेन भी मौजूद था, जो कि ब्रिटेन में सबसे पहला मामला मिला था, और बीटा वेरिएंट भी महिला के अंदर पाया गया था, जो सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था। वहीं हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने रविवार सुबह ही पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर रोड के नाम की पट्टी पर कालिक पोत दी है। कार्यकर्ताओं ने गाजीपुर रोड की जगह उसका नाम महर्षि वाल्मीकि मार्ग रख दिया है। हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि दिल्ली में अब किसी भी सड़क का नाम विदेशी आक्रांताओं के नाम पर होना स्वीकार नहीं किया जाएगा। दिल्ली सरकार जल्द से जल्द सभी सड़कों का नामकरण भारतीय शहीदों समाज सुधारकों के नाम पर रखे। ऐसे में अन्यथा उसके कार्यकर्ता पूरी दिल्ली में विदेशी आक्रमणकारियों वाले नामों पर कालिख पोत देंगे। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने ये जानकारी दी है कि गाजीपुर में गाजी शब्द का अर्थ भारतीय सभ्यता और हमारे लोकतंत्र के अनुसार नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इस्लाम धर्म में गाजी कहकर उस व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है जो काफिरों का कत्ल करता है, क्योंकि भारत जैसे देश में मुस्लिम के अलावा हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध और ईसाई सभी रहते हैं और ऐसे में ऐसी सोच को उचित नहीं कहा जा सकता जो कि दूसरे धर्मों का सम्मान न करता हो। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पूर्वी दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने भगवान वाल्मीकि का सम्मान करते हुए इस सड़क का नाम भगवान वाल्मीकि मार्ग रख दिया है, क्योंकि इस एरिया में वाल्मीकि समुदाय के लोग भारी संख्या में रहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस नए नामकरण से वाल्मीकि समुदाय को सम्मान प्राप्त होगा। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां अमूल के बाद अब मदर डेयरी ने भी ग्राहकों को एक बड़ा झटका दे दिया है। मदर डेयरी ने दिल्ली एनसीआर में दूध के दाम को बढ़ा दिया है और इसमें अब 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई है। बता दें कि नई कीमत 11 जुलाई 2021 यानी आज से ही लागू कर दी गई है और कोरोना काल में महंगाई से जनता पहले ही परेशान थी। ऐसे में खाने पीने के सामान से लेकर पेट्रोल, डीजल तक महंगा हो गया है, जिसका सीधा असर जनता की जेब पर पड़ता नजर आ रहा है। बताते चलें कि उच्च इनपुट लागत के कारण कंपनी ने दूध के दामों में बढ़ोतरी की है। कंपनी ने आखिरी बार दिसंबर 2019 में दूध की कीमतें बढ़ाई थी और मदर डेयरी ने कहा था कि नई कीमतें दूध के सभी प्रकार पर लागू होंगी। कंपनी ने बयान में आगे बताया कि कंपनी कुल इनपुट लागत पर मुद्रास्फीति के दबाव का सामना कर रही है, जो कि पिछले 1 साल में कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। साथ ही महामारी के कारण दूध उत्पादन भी प्रभावित हुआ है और दिल्ली एनसीआर में 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क अब 55 रुपए के बजाय 57 रुपए में मिलेगी। टोंड मिल्क की कीमत 45 रुपए से बढ़कर 47 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि पिछले 1 साल में कृषि कीमतें 8 से 10% तक बढ़ाई जा चुकी हैं और इनके साथ ही प्रसंस्करण, पैकेजिंग और लॉजिस्टिक्स की बढ़ती प्रचलन कीमतों की मार भी पड़ी है। ऐसे में मदर डेयरी ने कहा है कि यह ध्यान देने वाली बात होगी कि पिछले 3-4 हफ्तों में अकेले दूध की कृषि कीमतों में लगभग 4% की वृद्धि हुई है। पिछले 1 साल में दूध की खरीद के लिए ज्यादा कीमतें चुकाने के बावजूद उपभोक्ताओं के लिए कीमत नहीं बढ़ाई गई थी और दिल्ली एनसीआर में मदर डेयरी रोजाना 30 लाख लीटर से ज्यादा दूध बेचती है। ऐसे में दूध के दाम में इजाफा होने के कारण अब घी, पनीर, मक्खन, चीज और लस्सी जैसी दूध से बनने वाली चीजों के दामों में भी बढ़ोतरी की संभावना है।
इस बीच कोपा अमेरिका 2021 में लियोनेल मेसी की अगुवाई वाली अर्जेंटीना ने इतिहास रच दिया है। अर्जेंटीना ने पिछली बार की कोपा अमेरिका चैंपियनशिप ब्राजील को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। बता दें अर्जेंटीन ने ब्राजील को 1-0 से हरा दिया है। बता दें 1993 के बाद ये पहला मौका है जब अर्जेंटीना कोपा अमेरिका का खिताब जीतने में कामयाब हुआ। इसके साथ ही लियोनेल मेसी भी पहली बार इंटरनेशनल स्टेज पर अर्जेंटीना को कोई बड़ा टाइटल दिलाने में कामयाब हो गए हैं। ब्राजील और अर्जेंटीना के बीच हालांकि बेहद कड़ी टक्कर देखने को मिली है, लेकिन अर्जेंटीना को शुरुआती बढ़त का काफी फायदा हुआ और वह 28 साल के लंबे अंतराल के बाद कोपा अमेरिका चैंपियन बनने में कामयाब रहा। इसी बीच बता दें कि अर्जेंटीना की ओर से स्टार स्ट्राइकर डी मारिया ने 22वें मिनट में गोल दागकर टीम को बढ़त दिला दी है और वो अंत में निर्णायक साबित हुआ। ब्राजील की ओर से हालांकि मैच में वापसी की कोशिश बहुत की गई, लेकिन इस बीच ब्राजील एक गोल से पिछड़ने के बाद अर्जेंटीना पर लगातार अटैक करता रहा। ब्राजील ने मैच के 60% समय में गेंद को अपने पास रखा, लेकिन वो गोल करने में कामयाब नहीं हो पाया है और उसने मैच को गंवा दिया। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्य न्यूज।